जय माता दी। ताज का दीदार मेरे साथ, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह कहीं पे नहीं। ठंडी ठंडी हवा चले, दिल प्यार में डूबा जाए, दिल जवां जवां। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह कहीं पे नहीं। तो ताज मेरे साथ देखिए मेरी आंखों से। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ताज का दीदार करने और पीछे हमारा होटल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, मुश्किल से 300 से 400 मीटर है। तो पैदल ही चलते हैं। देखिए अब बिल्कुल ये एरिया आ गया है और यूपी पुलिस की तरफ से ये दिया हुआ है कि मतलब ठहरिए, यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो पैदल ही चलना है। तो ताज जाने के पहले रास्ते में ये सारी दुकानें हैं, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, पेठा की दुकानें हैं और भी दुकानें हैं। तो 1996 में मैं पहली बार आया था और उस समय से लेकर अभी तक काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। बहुत अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ बन गई हैं और सफाई तो लाजवाब है और प्लस सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत है यहाँ का। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ ताज के सामने और मैं दिखला देता हूँ, यहाँ पे टिकट काउंटर है। अगर आप ताज आ रहे हैं तो ताज के दर्शन करने के लिए आप अगर भारतीय हैं तो आपको 100 रुपये खर्च करने होंगे और फॉरेनर्स के लिए ये रेट कुछ ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग जिस होटल में ठहरे थे उन्होंने हमें ये टिकट प्रोवाइड करा दिया, तो हमें ये लाइन नहीं लगना पड़ा यहाँ पे कतार में जाकर आप टिकट। हालांकि वैसी भीड़ नहीं है, फिर भी उससे सहूलियत मिल गई। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये ताजमहल का पूर्वी गेट है और यहीं से एंट्रेंस होता है और काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं पहले और आज में। आज के टाइम में ये देखिए सब कुछ स्कैन करते हैं लोग और स्कैन करने के बाद ये यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं। तो सुरक्षा जांच के बाद हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सुरक्षा काफ़ी कड़ी है यहाँ पे। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह आपके सामानों का स्कैन किया जाता है और उसके बाद ही अंदर आना जाता है। तो रास्ते में जब मैं आ रहा था तो यही सोच रहा था कि कितनी तब्दीलियाँ आ गई हैं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और पहली बार आया था तो ये वो गेट था जहाँ से हमें एंट्री मिली थी और यही मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था। यहीं से लोग जितने भी टूरिस्ट हैं आया करते थे। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है, ये हो गया है, अभी निकासी द्वार हो गया है। इधर से भी एक निकलने का दरवाज़ा है और वो जो मेन दरवाज़ा इन्होंने कर दिया है चेंज, सिक्योरिटी रीजन से किया होगा और काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। हाँ ये बात है कि सुविधा काफ़ी दी गई है टूरिस्ट लोग को। जगह जगह पे सुलभ शौचालय हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट लाजवाब, जस्ट लाइक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद बिल्कुल ही अलग ही लग रहा है, अनुभव होने रहा। और मैं पहला लुक आपको दिखला दूँ, ये है वो गेट। तो जो पहले जब हम लोग इस गेट से घुसते थे तो वहाँ से लेकर ताज का डायरेक्ट दीदार वहाँ तक हुआ करता था। तो लोग कहते थे ना कि भाई गेट से निकलने के साथ ही ताजमहल का जो मुख्य दरवाज़ा वहाँ तक सब कुछ नज़र आता था। तो हमारे पीछे ये देखिए गेट और गुंबद, मैं आपको दिखला देता हूँ। चारों तरफ ऐसे ही गलियारे बने हुए हैं ताजमहल में। ये चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं। इधर से आप चाहें तो किनारे किनारे घूमते हुए जा सकते हैं और इसके पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा, उस चीज़ का मैं वर्णन अच्छी तरह से नहीं कर सकता हूँ। जो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हों वो बतला सकते हैं क्या वजह रही होगी, लेकिन इसकी सुंदरता देखने लगती है और यही कारण है कि इसे दुनिया के 7वें आश्चर्य के रूप में भी लिया जाता है और भारत की तो धरोहर है ही ये। अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। टूरिस्ट लोग के लिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि ताजमहल के इर्द गिर्द और ताजमहल का भ्रमण आप कैसे करें। ये एक रोड मैप बनाया हुआ है। इस रोड मैप के थ्रू आप अच्छी तरह से, यहाँ मस्जिद है, मुख्य मकबरा है, मेहमान खाना है, खाने आलम है, तो ये सब चीज़ें अंदर है। मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। और भीड़ इस समय बढ़ती जा रही है। देखिए काफ़ी संख्या में इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग भी साथ साथ अंदर चलते हैं। तो सारे टूरिस्ट आज का मैं दिखाता हूँ कितनी संख्या में फॉरेनर्स आए हुए हैं यहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे और वो रियली इस धरोहर को अपनी कैमरों में कैद कर रहे हैं, अपनी जेहन में समेट रहे हैं और इसे यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अंदर आ चुका हूँ ताज परिसर के अंदर में और ये रहा
शाहजहां का प्रेम का प्रतीक मुमताज महल के लिए ताजमहल, जो एक भारतीय संस्कृति, भारतीय कला का धरोहर है और उसे दूर दूर दराज से लोग देखने आते हैं। तो मैं दिखला दूं, एक बार आप देखिए, क्लोज व्यू करके दिखला देता हूं आपको। ये देखिए, बेहद खूबसूरत। तो यमुना नदी के किनारे स्थित ताज वाकई भारतीय धरोहर है और इसकी सुंदरता जब धूप की रोशनी से पड़ती है ना वाइट मार्बल पे, तो देखने लायक होती है। तो ताजमहल का दीदार आप मेरे कैमरे से कीजिए। और ये मकबरा है यहाँ पे। तो इस मकबरे में अगर आपको अंदर जाना है तो उसके लिए 200 रुपया देना होगा। तो फिलहाल हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो बाकी मैं आपको ताजमहल का ही दीदार अच्छी तरह से करवा देता हूँ। और जब कभी आप आइए तो जैसा कि यहाँ बताया गया, शाम में यहाँ पे वो म्यूजिकल इवनिंग भी होती है और लाइट्स में इसकी खूबसूरती और भी अच्छी लगती है। तो आप शाम के समय भी आ सकते हैं और विशेषकर गर्मी के दिनों में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 8:30 बज रहे हैं और धूप इतनी चिलचिलाती है कि धूप में खड़ा होने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। हालांकि इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ आने पर एकदम मंत्रमुग्ध सा हो गया हूँ और बार बार दीदार कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी बुटली को बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर वो रहती तो और भी मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, मेरी दोनों बेटियाँ मेरे से लाइव जुड़ी हुई हैं, वो भी देख रही हैं इस चीज़ को, तो उन्हें भी आनंद आ ही रहा होगा। तो चलिए अंदर मैं आपको और दिखलाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं और वो भी दे आर ऑल्सो वॉचिंग द ब्यूटी ऑफ ताज। Excuse me, I am from which country you are? Germany. Germany. So they have come directly from Germany and enjoying the Taj, beauty of Taj. How many places you have visited in India? How many places? Ah. Oh, many. Many. Mumbai, Goa. Delhi, Goa, Delhi. Vizag, I think you must have enjoyed Kolkata. Kolkata. Oh my God, it's nearest to our place. We Ah, are from perfect. Jharkhand. And Kolkata is just 250 kilometers away from my place. Oh, that's really good. We very frankly usually visit in a month to Kolkata. Oh, nice. And I think you Very have nice. you have enjoyed the trip of India. Yes. And which place you enjoyed most? कि बैग में ताला है। I think it must be Goa. No. 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 Okay. Then All the places. All the places. All the places were really nice. Yes. this is called wonder of And the India. Taj Mahal, of Taj course. Mahal, seventh Yeah. wonder of the world. It is Yeah. known. It's a heritage place in India. yeah. So we are planning to go to next year Europe tour. Oh, We are nice. very fond of roaming, Yes. and my daughter is also fond of roaming. Says Meenalika, and right now she is studying standard 11th in Delhi Public College Ah, okay. School. Nice. So nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet थैंक you. यू, थैंक यू। तो पूरे ताज का दीदार हमने काफ़ी बारीकी से किया, फॉरेनर से मिले, बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट भी थे और अब वक्त आ गया है ताज को बाय करने का। तो जब मेरा वीडियो देखिएगा तो आप ज़रूर बताइएगा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। So here I met another foreigner tourist here and he is from Canada and he is enjoying the Indian dishes. So Very good. nice, but you people generally avoid the spice items. Yeah, this is a spicy curry, yeah? Yeah, spicy curry. This is made of potato. Yes, there's a potato and there's a little bit of fried bread in there too. Okay. So how many places you have visited in India till now? This is the third. Third one. Been to Delhi. Huh? I was in Rishikesh for over 2 Haridwar, weeks. Rishikesh. That is a pilgrimage place for Hindus. Beautiful. Yeah, beautiful. Beautiful place, and now I'm here. Yeah. So very small visit of India, but I hope to come back. Actually, India is a very vast country, Yes. but till now you have visited the main places like you visited capital of India, Delhi, Yes. a very pilgrimage place, Rishikesh and Haridwar, and now you are in Agra, and this Taj is known as seventh miracle of the world. It's a Yes. heritage center, and so many places are here in India. You may visit there. Might be in your program. You may be going to Goa.
I don't know whether you are interested in going to Goa or not. It's just beside the sea. General foreigners go to Goa and Thiruvananthapuram in Kerala, also in Kolkata. They like Kolkata. So you have made your plan. My mother lived in Calcutta. Oh my God. She came to Calcutta during World War II Okay. because she was a refugee. Okay, refugee. And now she has settled over there. She settled in Canada, and unfortunately, she passed away 2 years ago. Okay. So No problem. But when you will visit Kolkata, the memories of your mother will become alive. yes, Of course, no? My father and mother also passed away just 2 years ago. Still, I miss them very much. But it's going to be memorable one for you because you are going to visit Kolkata, where your mother settled over there that's right. and passed over there. No, she didn't pass there. She was there for about a year. She was studying as a small child in a school, and then she moved to Canada. Okay. So it was like that. Actually, that place is also known for Mother Teresa. Mother Teresa, when Mother Teresa came from Oh yeah. and she almost spent entire her life in India only. She helped the poor. She tried to raise the standard of poor here, and she did so many good work. And she got a prestigious award of India also. Nice. Nice to meet you, sir. Thank you, sir. Thank you for stopping in. Okay, thank you. Thank you. तो यमुना नदी के किनारे एक कविता मुझे याद आ रही है। यह कदम का पेड़ अगर होता जमुना तीरे, मैं भी यहाँ बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ये है यमुना नदी, और यमुना नदी के किनारे स्थित है ये ताजमहल।